भक्ति कहानी शिव महिमा। शिव महिमा भागवन की कहानी। शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव की महिमा के बहुत से किस्से धार्मिक किताबों में मिलते हैं। शिव आदि हैं और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। शिव महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए यह कहानी भागवान की कहानी है लिखी गई है, जो आपको धार्मिक ज्ञान के सागर में स्नान करने को विवश कर देगी। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओंकार की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बैठा करते थे, उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया। थास ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता। थास ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओंकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। थास कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मज़े से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता। थाच ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था। शिव महिमा स्टोरी इन हिंदी भगवान की कहानी। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओंकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउडस्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी ज़मीन में दुकानें बनाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन ज़मीनों को लीज़ पर दिया जाना था और लीज़ की रकम लगभग ज़मीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि करीब करीब ज़मीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि करीब करीब ज़मीन की कीमत